अपने पड़ोसी को बोलो, अगर तुम मसे के नीचे हो तो खतरे से बाहर हो, अगर मसे से बाहर हो तो खतरे के अंदर हो। कितनों ने पिछले हफ्ते सुना था कि डैनियल कि दाऊद जो शाऊल को कभी नहीं मारता था, क्योंकि वो जानता था कि शाऊल को मारने का मतलब है परमेश्वर के अभिषेक से बाहर आना, और अभिषेक से बाहर आने का मतलब है शैतान को न्योता देना, वेलकम करना। और बाइबल कहती है इसीलिए दाऊद ने कभी शाऊल को मारा नहीं और अपने टाइम का इंतजार करता रहा। आमीन। बाइबल बताती जो व्यक्ति, यीशु मसीह ने कहा, जो व्यक्ति आत्मा से जन्मा है वो हवा के जैसा है। हवा का शब्द तो सुनता है, आती और जाती, लेकिन आप हवा को पकड़ नहीं सकते, समझ नहीं सकते। लिखा जो कोई आत्मा से जन्मा वो ऐसा ही है। अगर आज का वचन आप समझ गए, आपकी जिंदगियां सेम नहीं रहेंगी यीशु मसीह के नाम में। अगर आपकी लाइफ अभिषेक के नीचे है तो खतरे से बाहर है, अगर अभिषेक से बाहर है तो खतरे के अंदर है। डैनियल इस बात का सीक्रेट भेद जानता था, इसीलिए उसने अपने अभिषेक को खराब नहीं किया। और बाइबल में लिखा हुआ है डैनियल, कितनों ने दानियल का चैप्टर पढ़ा हुआ पूरा? कि जब एक चिट्ठी निकाली कि अगर राजा के अलावा कोई और देवता की उपासना करेगा तो शेरों की मान में डाल दिया जाएगा। और बाइबल बताती है डैनियल फिर इस चिट्ठी को पढ़ते हुए भी कि मैं शेरों की मान में डाल दिया जाऊंगा अगर मैंने अपने परमेश्वर से प्रार्थना की। बाइबल कहती वो अपने परमेश्वर से ही प्रार्थना करता रहा। कारण क्या था? सिर्फ एक, कि डैनियल नहीं चाहता था कि जो अभिषेक उसकी जिंदगी में है शैतान उसे करप्ट कर सके, फिर अपने शिकंजे में ले सके। जो कोई व्यक्ति अभिषेक के नीचे है वो हवा के जैसे हैं, कोई आपको टच नहीं कर सकता अगर आप परमेश्वर के अभिषेक के नीचे और परमेश्वर की आत्मा के चलाए चलते हैं। आमीन। अगर आप बाइबल में अभिषेक को पढ़े तो हिंदी की बाइबल में गलतियां हैं। जो बाइबल मैं अपने साथ लेके आऊं आज मैं उससे आपको बताऊंगा कि परमेश्वर के अभिषेक का मतलब क्या है। जितने लोग दुष्ट आत्माओं के नीचे, आपको पता दुष्ट आत्मा के आपको अटैक होते हैं। ध्यान से कानों को खोल के अपना वचन, परमेश्वर का वचन सुनना। वेट मत करना कि आज मैं आप पे हाथ रख के प्रार्थना करूं। अगर ये समझ आ गया तो मेरा इंतजार करने की आज आपको जरूरत नहीं पड़ेगी। सब जन खोलो लूका 10 उसकी 19 आयत को पढ़ेंगे। सब जन अपनी बाइबल को खोलो, लूका 10 उसकी 19 आयत को पढ़ेंगे और जल्दी से पढ़ेंगे उसे। देखो मैंने तुम्हें सांपों और बिच्छुओं को रोंदने का और शत्रु की सारी सामत पर अधिकार दिया है, और किसी वस्तु से तुम्हें कुछ हानि न होगी। तो भी इससे आनंदित मत हो कि आत्मा तुम्हारे वश में है, परंतु इससे आनंदित हो। फिर से पढ़ो बाइबल को और सब जन उसे ध्यान से पढ़ो। देखो मैंने तुम्हें सांपों और बिच्छुओं को रोंदने का और शत्रु की सारी सामत पर अधिकार दिया है। इंग्लिश की बाइबल में लिखा, Behold, I give unto you power to tread on serpents and scorpions। और जिस पावर शब्द को यहां लिखा हुआ है, ये नया नियम बाइबल कहती है, यूनानी भाषा में लिखा गया था। हिंदी में एक ही शब्द का बार बार इस्तेमाल किया है, सामर्थ और पावर। और देखो मैंने तुम्हें सांपों और बिच्छुओं को रोंदने का पूरा अधिकार दिया है, और किसी भी वस्तु से तुम्हें कुछ भी हानि ना होगी। पावर का मतलब यूनानी भाषा में जो यहां पे लिखा हुआ है, इब्रानी और यूनानी भाषा में जो ओरिजिनल बाइबल है उसका मतलब ये है टोकन ऑफ कंट्रोल, कि मैं तुम्हें एक टोकन दूंगा जो शैतान की सारी सामर्थ पर अपना अधिकार रखेगा। आमीन। और शैतान की पावर के लिए परमेश्वर ने जिस शब्द का इस्तेमाल किया उसका नाम था डुनामिस। डुनामिस का मतलब कि शैतान की स्ट्रेंथ, वायलेंस और उसकी सारी माइट, यानी शैतान की पूरी ताकत, उसकी वायलेंस, उसके दिए गए पेन को, दर्द को परमेश्वर ने आपको दूर करने का अधिकार दिया। जब बहुत सारे लोग इसको नहीं समझ पाते, परमेश्वर
बाइबल को पूरी रीति के साथ, क्योंकि उनके पास सिर्फ हिंदी की बाइबल है। जबकि बाइबल कहती है आपको परमेश्वर को खोजना है अपने पूरे मन से और पूरे तन से। आमीन। अब स्वर्ग से कुछ नहीं आना आपके लिए, बाइबल में सब कुछ आपके लिए आ चुके हैं। बाइबल कहती अज्ञानता की वजह से मेरे लोग नाश हो रहे हैं। इज़ीकियल 28 उसकी 4 आयत में लिखा कि शैतान जो अभिषेक था, परमेश्वर ने जिस शब्द का इस्तेमाल किया पुराने नियम में इब्रानी भाषा में, उसका मतलब था कि शैतान के पास जो अनॉइंटिंग थी उस अभिषेक का नाम था मिमशेक अनॉइंटिंग। अपने पड़ोसी को बोलो मिमशेक अनॉइंटिंग, मिमशेक मसा। उसका मतलब ये है कि ऐसा मसा जो आपको एक्सपेंड करते हैं, जो आपको बढ़ाते हैं, जो आपको फलवंत करते हैं। लेकिन बाइबल कहती शैतान ने उस मसे को खराब कर लिया परमेश्वर के खिलाफ चल के। इसीलिए शैतान आज आपके अभिषेक को खराब करना चाहता है सबसे ज्यादा। आज लोग कलीसिया में बढ़ना चाहते हैं, आज लोग सेवकाई में बढ़ना चाहते हैं, पर बाइबल बताती है मिमशेक मसा, अभिषेक जो परमेश्वर आसमान से आपको देता है वही आपको बढ़ा सकता है आपकी सेवकाई में, वही आपको बढ़ा सकता है आपके परिवार में। एक सीक्रेट याद रखना आज का, जितना अभिषेक आपकी जिंदगी में होगा उतना ही शांति आपकी जिंदगी में होगी। जितना आप अभिषेक से बाहर आते जाएंगे उतनी शांति से आप बाहर आते जाएंगे। जितना अभिषेक से बाहर आते जाएंगे उतना कलेश में बढ़ते जाएंगे और लोग आपको छूना शुरू कर देंगे। छूने का मतलब आप पकड़े जाएंगे, आप हवा की तरह कभी नहीं रहेंगे। हवा मतलब एयर, जिसकी मैं बात कर रहा हूं। आज का वचन सीरियस है और कुछ सीरियस लोगों के लिए, सारी कलीसिया के लिए नहीं, क्योंकि ये गहराई की बातें हैं। जहां जहां पुरानी बाइबल और नए नियम में परमेश्वर ने अनॉइंटिंग का इस्तेमाल किया शब्द का, उस हर शब्द का मतलब एक नहीं है। पुराने नियम में अभिषेक का इस्तेमाल किया, वो अभिषेक जो शैतान के लिए इस्तेमाल किया, उसका मतलब था कि शैतान को मिल्कशेक अनॉइंटिंग दी गई, जिसका मतलब था एक्सपेंशन अनॉइंटिंग, जिसका मतलब अपने राज्य को वो बढ़ा सकता है। इसीलिए आज जब शैतानी गाना आप सुनते हैं, लोग उसको सुनते जाते हैं और वो गाना हिट पे हिट होता जाता है, क्योंकि उसका अभिषेक जो शैतान का है उसने परमेश्वर ने वापस नहीं लिया, और वही अभिषेक आज शैतान के जीवन में और शैतान के लोगों के जीवन में काम कर रहा है। इसलिए हम देखते हैं आज जो परमेश्वर को नहीं मानते तभी भी उनका बिजनेस फलवंत हो रहा है, लेकिन एक दिन आता है जब शैतान उनको गिराता है और उनको समझ नहीं आती। इसलिए बाइबल में लिखा है कि दुष्ट को फलवंत होता देखकर अपने मन में डाह मत करना कि दुष्ट ऐसा क्यों है, धर्मी ऐसा क्यों है, क्योंकि टाइम आएगा जब हवा चलेगी, दुष्ट भूसी की नाई उड़ जाएगा, तूड़ी की नाई उड़ जाएगा। कितनों को समझ आ रही है आज का वचन? जिस नए नियम में परमेश्वर ने अभिषेक का लूका 10:19 में इस्तेमाल किया, परमेश्वर ने कहा मैं तुम्हें अधिकार देता हूं, टोकन ऑफ कंट्रोल देता हूं। तुम्हारे पास एक टोकन होगा जो तुम शैतान को दिखाओगे और शैतान तुम्हारे सामने से भागेगा, पर शैतान जानता तुम्हारे अंदर क्या है। आज लोग सेवकाई में बढ़ना चाहते हैं, अभिषेक में बढ़ना नहीं चाहते। अभिषेक एक ही व्यक्ति देखेगा इस दुनिया में जिसका मन शुद्ध होगा, जो जेन्युइन स्पिरिट का होगा। हर व्यक्ति जो मसीह में है साफ है पर शुद्ध नहीं। शुद्ध वही है जिसने अपने मसीह को खराब होने नहीं दिया। शुद्ध वही है जिसने नुकसान करवा लिया लेकिन अपने मसीह से बाहर नहीं आया। नशा आपके मसीह को, आपकी पवित्रताई को, आपके अभिषेक को खत्म करता है। निंदा चुगली आपके अभिषेक को खत्म करती है। जेलसी आपके अभिषेक को खत्म करती है। चोरी आपके अभिषेक को खत्म करती है। व्यभिचार आपके अभिषेक को खत्म करता है। और शैतान चाहता है आपका अभिषेक खत्म हो और जो अटैक आपकी जिंदगी में वो करना चाहता है वो कर पाए। एक अभिषेक का इस्तेमाल किया एक शब्द का यूहन्ना ने, जब उसने कहा कि परमेश्वर का वो अभिषेक जो तुम्हारे अंदर है वो तुम्हें सब कुछ सिखाता है। उस अभिषेक का नए नियम में यूनानी भाषा में मतलब है करिश्मा। करिश्मा का मतलब वो वरदान, वो बुलाहट जो परमेश्वर ने तुम्हें दी है। अगर तुम पवित्रताई में पढ़ो अपने आप, अगर तुम सिंगर हो तुम बढ़ते जाओगे, तुम सेवक हो तुम बढ़ते जाओगे, तुम पास्टर हो तुम बढ़ते जाओगे, तुम बिजनेसमैन हो तुम बढ़ते जाओगे। अगर परमेश्वर ने आपको बिजनेसमैन बुलाया मसीह में,
आपको बिजनेस बढ़ाने के लिए परमेश्वर के अभिषेक की जरूरत है। आपको घर चलाने के लिए परमेश्वर के अभिषेक की जरूरत है। आप कहेंगे बिना अभिषेक के घर नहीं चलेगा, चलेगा, लेकिन सिरदर्दी के साथ। अगर अभिषेक है आपकी जिंदगी में, आपकी सिरदर्दी परमेश्वर की सिरदर्दी है। कितनों को समझ आ रही है? अगर अनॉइंटिंग आपकी जिंदगी में है तो आप जीतेंगे यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। आज का वचन सबके लिए नहीं है, सबके लिए है, लेकिन आज गहरी बातें मैं आपके लिए लेके आया हूं परमेश्वर से, क्योंकि परमेश्वर ने मुझे बताया कि आज गहरे में जाए इनके साथ। जिस लूका में परमेश्वर ने यूनानी भाषा का इस्तेमाल किया, उसका मतलब यह परमेश्वर दुष्ट की सारी वायलेंस पे, दुष्ट के सारे अटैक पे, जो आपकी जिंदगी में, आपकी मैरिज पे, आपके बिजनेस पे, आपकी कलीसिया में वो कर रहे हैं, मैं तुम्हें टोकन ऑफ कंट्रोल दूंगा, तुम उसको हटाओगे, वो हटेगा यीशु मसीह के नाम में। शैतान उसकी बात सुनता है जो परमेश्वर की बात सुनता है। अपने पड़ोसी को बोल दो, शैतान उसकी बात सुनता है जो परमेश्वर की बात सुनता है। अगर तुम परमेश्वर की बात नहीं सुनते, शैतान तुम्हारी बात कभी नहीं सुनता। कितनों को समझ आ रही है आज का वचन? अगर एक विश्वासी को बढ़ना है, उसे अभिषेक में बढ़ना है, परमेश्वर जो अभिषेक आपको देता है, उस अभिषेक का मतलब है परमेश्वर आपको एक्सपेंड करता है, आपको बढ़ाता है, आपकी हदों को चौड़ा करता है जब आप उसके अभिषेक के नीचे बने रहते हैं। बाइबल में लिखा है, ना बल से ना शक्ति से, पर मेरी आत्मा के द्वारा। आमीन। अगर एक मसीह जान जाए कि अभिषेक की वैल्यू क्या है, वो अपनी जिंदगी में सब कुछ छोड़ देगा, अभिषेक को कभी नहीं छोड़ेगा। परमेश्वर की बुलाहट में जो हम चलते हैं, परमेश्वर का अभिषेक हमारी जिंदगी में बना रहता है हमेशा के लिए। आमीन। उसके वचन से जब हम कभी हटते नहीं, अपनी जिंदगी की हर मुश्किल में परमेश्वर के वचन से ना हटना, ये एक कारण होगा आपकी जिंदगी में बड़े अभिषेक का। जब बड़ा अभिषेक आपकी जिंदगी में आएगा, आपको किसी इंसान की नहीं, सिर्फ परमेश्वर के अभिषेक की जरूरत है। वो आपको बढ़ाता जाएगा और कोई इंसान आपको रोक नहीं पाएगा। कोई भी इंसान आपको रोक नहीं पाएगा। तो आमीन। अगर अभिषेक की वैल्यू दानियेल जानता था, इसीलिए उसने मरना मंजूर कर लिया कि मैं अपने अभिषेक को खराब नहीं कर सकता, मैं अपनी अनॉइंटिंग को खराब नहीं कर सकता। बाइबल बताते जब उसके पास इतना अभिषेक था, जब उस राजा ने कहा कि अगर तू मेरा उत्तर बताएगा अभी, तो मैं तुझे ये सब दे दूंगा। दानियेल ने कहा, तेरे दान, तेरे वरदान तेरे पास ही रहे, मुझे नहीं चाहिए, मैं जो कुछ भी करूंगा परमेश्वर की महिमा के लिए करूंगा। लेकिन आज गिफ्ट बिकते हैं। अगर आप परमेश्वर में पवित्रता में बढ़ना चाहते हैं, आप कभी गिफ्ट बेचेंगे नहीं, आप कभी सामर्थ्य बेचेंगे नहीं। आप कभी व्यभिचार में नहीं जाएंगे, कभी नशे में नहीं जाएंगे, कभी निंदा चुगली में नहीं जाएंगे। डीमंस और इविल स्पिरिट में फर्क है, शैतान और दुष्ट आत्मा में फर्क है। जब एक व्यक्ति मसीह में आता है और शैतान उसमें से चला जाता है, लेकिन अभी भी पास्टरों के खिलाफ बोलने वाली दुष्ट आत्मा अभी भी अंदर है, और इसीलिए अभिषेक उनकी जिंदगी में नहीं है। इसलिए लड़ाइयां और झगड़े उनके घर का एक हिस्सा रहते हैं हमेशा के लिए। इसीलिए गरीबी उनके जिंदगी का हिस्सा है सदा के लिए। इसीलिए जादू टोना अटैक करता है, इसीलिए क्योंकि परमेश्वर का अभिषेक उनकी जिंदगी पे नहीं। क्योंकि शैतान का काम है पहले अभिषेक से बाहर निकालना, फिर वो अटैक करना जो उसने आपकी जिंदगी में सोचा हुआ करने के लिए। बाइबल बताती सारी उम्र दुश्मन दाऊद के पीछे लगे रहे, कभी उसको पाए, कभी उसको मार नहीं पाए, कभी बेइज्जती पाए। लेकिन जब जब दाऊद ने पाप किया, दाऊद को भागना पड़ा, बेइज्जती हुई, उसे धक्के पड़े, उसकी उस सब कुछ वो सहा उसने जो वो सहना पसंद नहीं करता था। अगर आपको वो पसंद नहीं, जो आप नहीं चाहते हैं आपकी जिंदगी में ना हो, अगर आप चाहते हैं कि जो मुझे पसंद नहीं कभी मेरे साथ ना हो, कभी परमेश्वर के अभिषेक से बाहर मत, कभी परमेश्वर के अभिषेक से बाहर मत आओ। परमेश्वर
परमेश्वर की प्रेजेंस में आप सबका। अपने पड़ोसी को बोलो तुम परमेश्वर की हुजूरी में हो, तुम सेम वापिस नहीं जाओगे। अपने पड़ोसी को बोलो अगर तुम मसे के नीचे हो तो खतरे से बाहर हो, अगर मसे से बाहर हो तो खतरे के अंदर हो। कितनों ने पिछले हफ्ते सुना था कि डैनियल कि दाऊद जो शाऊल को कभी नहीं मारता था, क्योंकि वो जानता था कि शाऊल को मारने का मतलब है परमेश्वर के अभिषेक से बाहर आना, और अभिषेक से बाहर आने का मतलब है शैतान को न्योता देना, वेलकम करना। और बाइबल कहती है इसीलिए दाऊद ने कभी शाऊल को मारा नहीं और अपने टाइम का इंतजार करता रहा। आमीन। बाइबल बताती जो व्यक्ति, यीशु मसीह ने कहा जो व्यक्ति आत्मा से जन्मा है वो हवा के जैसा है। हवा का शब्द तो सुनता है आती और जाती, लेकिन आप हवा को पकड़ नहीं सकते, समझ नहीं सकते। लिखा जो कोई आत्मा से जन्मा वो ऐसा ही है। अगर आज का वचन आप समझ गए आपकी जिंदगियां सेम नहीं रहेगी यीशु मसीह के नाम में। अगर आपकी लाइफ अभिषेक के नीचे है तो खतरे से बाहर है, अगर अभिषेक से बाहर है तो खतरे के अंदर है। डैनियल इस बात का सीक्रेट भेद जानता है, इसीलिए उसने अपने अभिषेक को खराब नहीं किया। और बाइबल में लिखा हुआ डैनियल, कितनों ने दानियल का चैप्टर पढ़ा हुआ पूरा? कि जब एक चिट्ठी निकाली कि अगर राजा के अलावा कोई और देवता की उपासना करेगा तो शेरों की मान में डाल दिया जाएगा। और बाइबल बताती है डैनियल फिर इस चिट्ठी को पढ़ते हुए भी कि मैं शेरों की मान में डाल दिया जाऊंगा अगर मैंने अपने परमेश्वर से प्रार्थना की। बाइबल कहती वो अपने परमेश्वर से ही प्रार्थना करता रहा। कारण क्या था? सिर्फ एक, कि डैनियल नहीं चाहता था कि जो अभिषेक उसकी जिंदगी में है शैतान उसे करप्ट कर सके, फिर अपने शिकंजे में ले सके। जो कोई व्यक्ति अभिषेक के नीचे है वो हवा के जैसे हैं, कोई आपको टच नहीं कर सकता अगर आप परमेश्वर के अभिषेक के नीचे और परमेश्वर की आत्मा के चलाए चलते हैं। आमीन। अगर आप बाइबल में अभिषेक को पढ़े तो हिंदी की बाइबल में गलतियां हैं। जो बाइबल मैं अपने साथ लेके आऊं आज मैं उससे आपको बताऊंगा कि परमेश्वर के अभिषेक का मतलब क्या है। जितने लोग दुष्ट आत्माओं के नीचे, आपको पता दुष्ट आत्मा के आपको अटैक होते हैं। ध्यान से कानों को खोल के अपना वचन, परमेश्वर का वचन सुनना। वेट मत करना कि आज मैं आप पे हाथ रख के प्रार्थना करूं। अगर ये समझ आ गया तो मेरा इंतजार करने की आज आपको जरूरत नहीं पड़ेगी। सब जन खोलो लूका 10 उसकी 19 आयत को पढ़ेंगे। सब जन अपनी बाइबल को खोलो, लूका 10 उसकी 19 आयत को पढ़ेंगे और जल्दी से पढ़ेंगे उसे। देखो मैंने तुम्हें सांपों और बिच्छुओं को रोकने का और शत्रु की सारी सामत पर अधिकार दिया है, और किसी वस्तु से तुम्हें कुछ हानि न होगी। तो भी इससे आनंदित मत हो कि आत्मा तुम्हारे वश में है, परंतु इससे आनंदित हो। फिर से पढ़ो बाइबल को और सब जन उसे ध्यान से पढ़ो। देखो मैंने तुम्हें सांपों और बिच्छुओं को रोकने का और शत्रु की सारी सामत पर अधिकार दिया है। इंग्लिश की बाइबल में लिखा Behold, I give unto you power to tread on serpents and scorpions। और जिस पावर शब्द को यहां लिखा हुआ है, ये नया नियम बाइबल कहती है, यूनानी भाषा में लिखा गया था। हिंदी में एक ही शब्द का बार बार इस्तेमाल किया है, सामर्थ और पावर। और देखो मैंने तुम्हें सांपों और बिच्छुओं को रौंदने का पूरा अधिकार दिया है, और किसी भी वस्तु से तुम्हें कुछ भी हानि ना होगी। पावर का मतलब यूनानी भाषा में जो यहाँ पे लिखा हुआ है, इब्रानी और यूनानी भाषा में जो ओरिजिनल बाइबल है उसका मतलब ये है टोकन ऑफ कंट्रोल, कि मैं तुम्हें एक टोकन दूंगा जो शैतान की सारी सामर्थ पर अपना अधिकार रखेगा। आमीन। और शैतान की पावर के लिए परमेश्वर ने जिस शब्द का इस्तेमाल किया उसका नाम था डुनामिस। डुनामिस का मतलब कि शैतान की स्ट्रेंथ, वायलेंस, उसकी सारी माइट
यानी शैतान की पूरी ताकत, उसकी वायलेंस, उसके 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 दिए गए पेन को, दर्द को परमेश्वर ने आपको दूर करने का अधिकार दिया। जब बहुत सारे लोग इसको नहीं समझ पाते परमेश्वर बाइबल को पूरी रीति के साथ, क्योंकि उनके पास सिर्फ हिंदी की बाइबल है, जबकि बाइबल कहती है आपको परमेश्वर को खोजना है अपने पूरे मन से और पूरे तन से। आमीन। अब स्वर्ग से कुछ नहीं आना आपके लिए, बाइबल में सब कुछ आपके लिए आ चुका है। बाइबल कहती है अज्ञानता की वजह से मेरे लोग नाश हो रहे हैं। इज़ीकियल 28 उसकी 4 आयत में लिखा कि शैतान जो अभिषेक था, परमेश्वर ने जिस शब्द का इस्तेमाल किया पुराने नियम में इब्रानी भाषा में, उसका मतलब था कि शैतान के पास जो अनॉइंटिंग थी, उस अभिषेक का नाम था मिमशेक अनॉइंटिंग। अपने पड़ोसी को बोलो मिमशेक अनॉइंटिंग, मिमशेक मसा। उसका मतलब ये है कि ऐसा मसा जो आपको एक्सपेंड करते हैं, जो आपको बढ़ाते हैं, जो आपको फलवंत करते हैं। लेकिन बाइबल कहती है शैतान ने उस मसे को खराब कर लिया परमेश्वर के खिलाफ चल के। इसीलिए शैतान आज आपके अभिषेक को खराब करना चाहता है सबसे ज्यादा। आज लोग कलीसिया में बढ़ना चाहते हैं, आज लोग सेवकाई में बढ़ना चाहते हैं, पर बाइबल बताती है मिमशेक मसा, अभिषेक जो परमेश्वर आसमान से आपको देता है, वही आपको बढ़ा सकता है आपकी सेवकाई में, वही आपको बढ़ा सकता है आपके परिवार में। एक सीक्रेट याद रखना आज का, जितना अभिषेक आपकी जिंदगी में होगा उतना ही शांति आपकी जिंदगी में होगी। जितना आप अभिषेक से बाहर आते जाएंगे उतनी शांति से आप बाहर आते जाएंगे। जितना अभिषेक से बाहर आते जाएंगे उतना कलेश में बढ़ते जाएंगे और लोग आपको छूना शुरू कर देंगे। छूने का मतलब आप पकड़े जाएंगे, आप हवा की तरह कभी नहीं रहेंगे। हवा मतलब एयर, जिसकी मैं बात कर रहा हूं। आज का वचन सीरियस है और कुछ सीरियस लोगों के लिए, सारी कलीसिया के लिए नहीं, क्योंकि ये गहराई की बातें हैं। जहां जहां पुरानी बाइबल और नए नियम में परमेश्वर ने अनॉइंटिंग का इस्तेमाल किया शब्द का, उस हर शब्द का मतलब एक नहीं है। पुराने नियम में अभिषेक का इस्तेमाल किया, वो अभिषेक जो शैतान के लिए इस्तेमाल किया, उसका मतलब था कि शैतान को मिल्कशेक अनॉइंटिंग दी गई, जिसका मतलब था एक्सपेंशन अनॉइंटिंग, जिसका मतलब अपने राज्य को वो बढ़ा सकता है। इसीलिए आज जब शैतानी गाना आप सुनते हैं, लोग उसको सुनते जाते हैं और वो गाना हिट पे हिट होता जाता है, क्योंकि उसका अभिषेक जो शैतान का है उसने परमेश्वर ने वापस ले लिया, और वही अभिषेक आज शैतान के जीवन में और शैतान के लोगों के जीवन में काम कर रहे हैं। इसलिए हम देखते हैं आज जो परमेश्वर को नहीं मानते तभी भी उनका बिजनेस फलवंत हो रहा है, लेकिन एक दिन आता है जब शैतान उनको गिराता है और उनको समझ नहीं आती। इसलिए बाइबल में लिखा है कि दुष्ट को फलवंत होता देखकर अपने मन में डाह मत करना कि दुष्ट ऐसा क्यों है, धर्मी ऐसा क्यों है, क्योंकि टाइम आएगा जब हवा चलेगी, दुष्ट भूसी की नाई उड़ जाएगा, तूड़ी की नाई उड़ जाएगा। कितनों को समझ आ रही है आज का वचन? जिस नए नियम में परमेश्वर ने अभिषेक का लूका 10 की 19 में इस्तेमाल किया, परमेश्वर ने कहा मैं तुम्हें अधिकार देता हूं, टोकन ऑफ कंट्रोल देता हूं। तुम्हारे पास एक टोकन होगा जो तुम शैतान को दिखाओगे और शैतान तुम्हारे सामने से भागेगा, पर शैतान जानता तुम्हारे अंदर क्या है। आज लोग सेवकाई में बढ़ना चाहते हैं, अभिषेक में बढ़ना नहीं चाहते। अभिषेक एक ही व्यक्ति देखेगा इस दुनिया में जिसका मन शुद्ध होगा, जो जेन्युइन स्पिरिट का होगा। हर व्यक्ति जो मसीह में है साफ है पर शुद्ध नहीं। शुद्ध वही है जिसने अपने मसीह को खराब होने नहीं दिया। शुद्ध वही है जिसने नुकसान करवा लिया लेकिन अपने मसीह से बाहर नहीं आया। नशा आपके मसीह को, आपकी पवित्रताई को, आपके अभिषेक को खत्म करता है। निंदा चुगली आपके अभिषेक को खत्म करती है। जेलसी आपके अभिषेक को खत्म करती है। चोरी आपके अभिषेक को खत्म करती है। व्यभिचार आपके अभिषेक को खत्म करता है। और शैतान चाहता है आपका अभिषेक खत्म हो और जो अटैक आपकी जिंदगी में वो करना चाहता है वो कर पाए। एक अभिषेक का इस्तेमाल किया एक शब्द का यूहन्ना ने, जब उसने कहा कि परमेश्वर का वो अभिषेक जो तुम्हारे अंदर है वो तुम्हें सब कुछ सिखाता है। उस अभिषेक का नए नियम में यूनानी भाषा में मतलब है करिश्मा। करिश्मा का मतलब वो वरदान, वो बुलाहट जो परमेश्वर ने तुम्हें दी है
अगर तुम पवित्रताई में बढ़ो, अपने आप, अगर तुम सिंगर हो तुम बढ़ते जाओगे, तुम सेवक हो तुम बढ़ते जाओगे, तुम पास्टर हो तुम बढ़ते जाओगे, तुम बिजनेसमैन हो तुम बढ़ते जाओगे। अगर परमेश्वर ने आपको बिजनेसमैन बुलाया मसीह में, आपको बिजनेस बढ़ाने के लिए परमेश्वर के अभिषेक की जरूरत है। आपको घर चलाने के लिए परमेश्वर के अभिषेक की जरूरत है। आप कहेंगे बिना अभिषेक के घर नहीं चलेगा, चलेगा, लेकिन सिरदर्दी के साथ। अगर अभिषेक है आपकी जिंदगी में, आपकी सिरदर्दी परमेश्वर की सिरदर्दी है। कितनों को समझ आ रही है? अगर अनॉइंटिंग आपकी जिंदगी में है तो आप जीतेंगे यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। आज का वचन सबके लिए नहीं है, सबके लिए है, लेकिन आज गहरी बातें मैं आपके लिए लेके आया हूं परमेश्वर से। परमेश्वर ने मुझे बताया कि आज गहरे में जाए इनके साथ। जिस लूका में परमेश्वर ने यूनानी भाषा का इस्तेमाल किया, उसका मतलब ये परमेश्वर दुष्ट की सारी वायलेंस पे, दुष्ट के सारे अटैक पे, जो आपकी जिंदगी में, आपकी मैरिज पे, आपके बिजनेस पे, आपकी कलीसिया में वो कर रहे हैं, मैं तुम्हें टोकन ऑफ कंट्रोल दूंगा, तुम उसको हटाओगे, वो हटेगा यीशु मसीह के नाम में। शैतान उसकी बात सुनता है जो परमेश्वर की बात सुनता है। अपने पड़ोसी को बोल दो, शैतान उसकी बात सुनता है जो परमेश्वर की बात सुनता है। अगर तुम परमेश्वर की बात नहीं सुनते, शैतान तुम्हारी बात कभी नहीं सुनता। इतनों को समझ आ रही है आज का वचन? अगर एक विश्वासी को बढ़ना है, उसे अभिषेक में बढ़ना है, परमेश्वर जो अभिषेक आपको देता है, उस अभिषेक का मतलब है परमेश्वर आपको एक्सपेंड करता है, आपको बढ़ाता है, आपकी हदों को चौड़ा करता है जब आप उसके अभिषेक के नीचे बने रहते हैं। बाइबल में लिखा है, ना बल से ना शक्ति से पर मेरी आत्मा के द्वारा। आमीन। अगर एक मसीह जान जाए कि अभिषेक की वैल्यू क्या है, वो अपनी जिंदगी में सब कुछ छोड़ देगा, अभिषेक को कभी नहीं छोड़ेगा। परमेश्वर की बुलाहट पे जो हम चलते हैं, परमेश्वर का अभिषेक हमारी जिंदगी में बना रहता है हमेशा के लिए। आमीन। उसके वचन जब हम कभी हटते नहीं, अपनी जिंदगी की हर मुश्किल में परमेश्वर के वचन से ना हटना, ये एक कारण होगा आपकी जिंदगी में बड़े अभिषेक का। जब बड़ा अभिषेक आपकी जिंदगी में आएगा, आपको किसी इंसान के, सिर्फ परमेश्वर के अभिषेक की जरूरत है। वो आपको बढ़ाता जाएगा और कोई इंसान आपको रोक नहीं पाएगा, कोई भी इंसान आपको रोक नहीं पाएगा। तो आमीन। अगर अभिषेक की वैल्यू दानियल जानता था, इसीलिए उसने मरना मंजूर कर लिया कि मैं अपने अभिषेक को खराब नहीं कर सकता, मैं अपनी अनॉइंटिंग को खराब नहीं कर सकता। बाइबल बताती जब उसके पास इतना अभिषेक था, जब उस राजा ने कहा कि अगर तू मेरा उत्तर बताएगा अभी, तो मैं तुझे ये सब दे दूंगा। दानियल ने कहा, तेरे दान तेरे वरदान तेरे पास ही रहे, मुझे नहीं चाहिए, मैं जो कुछ भी करूंगा परमेश्वर की महिमा के लिए करूंगा। लेकिन आज गिफ्ट बिकते हैं। अगर आप परमेश्वर में पवित्रता में बढ़ना चाहते हैं, आप कभी गिफ्ट बेचेंगे नहीं, आप कभी सामर्थ्य बेचेंगे नहीं। आप कभी व्यभिचार में नहीं जाएंगे, कभी नशे में नहीं जाएंगे, कभी निंदा चुगली में नहीं जाएंगे। डीमंस और इविल स्पिरिट में फर्क है, शैतान और दुष्ट आत्मा में फर्क है। जब एक व्यक्ति मसीह में आता है और शैतान उसमें से चला जाता है, लेकिन अभी भी पास्टरों के खिलाफ बोलने वाली दुष्ट आत्मा अभी भी अंदर है, और इसीलिए अभिषेक उनकी जिंदगी में नहीं है। इसलिए लड़ाइयां और झगड़े उनके घर का एक हिस्सा रहते हैं हमेशा के लिए। इसीलिए गरीबी उनके जिंदगी का हिस्सा है सदा के लिए। इसलिए जादू टोना अटैक करता है, इसीलिए क्योंकि परमेश्वर का अभिषेक उनकी जिंदगी पे नहीं है। क्योंकि शैतान का काम है पहले अभिषेक से बाहर निकालना, फिर वो अटैक करना जो उसने आपकी जिंदगी में सोचा हुआ करने के लिए। बाइबल बताते सारी उम्र दुश्मन दाऊद के पीछे लगे रहे, कभी उसको पाए, कभी उसको मार नहीं पाए, कभी पाए। लेकिन जब जब दाऊद ने पाप किया, दाऊद को भागना पड़ा, बेइज्जती हुई, उससे धक्के पड़े, उसकी उस सब कुछ वो सहा उसने जो वो सहना पसंद नहीं करता था। अगर आपको वो पसंद नहीं जो
जो आप नहीं चाहते हैं आपकी जिंदगी में ना हो, अगर आप चाहते हैं कि जो मुझे पसंद है कभी मेरे साथ ना हो, कभी परमेश्वर के अभिषेक से बाहर मत, कभी परमेश्वर के अभिषेक से बाहर मत आओ। परमेश्वर की प्रेजेंस में आप सबका, अपने पड़ोसी को बोलो तुम परमेश्वर की हजूरी में हो, तुम सेम वापिस नहीं जाओगे। अपने पड़ोसी को बोलो अगर तुम मसे के नीचे हो तो खतरे से बाहर हो, अगर मसे से बाहर हो तो खतरे के अंदर हो। कितनों ने पिछले हफ्ते सुना था कि डैनियल कि दाऊद जो शाऊल को कभी नहीं मारता था क्योंकि वो जानता था कि शाऊल को मारने का मतलब है परमेश्वर के अभिषेक से बाहर आना, और अभिषेक से बाहर आने का मतलब है शैतान को न्योता देना, वेलकम करना। और बाइबल कहती है इसीलिए दाऊद ने कभी शाऊल को मारा नहीं और अपने टाइम का इंतजार करता रहा। आमीन। बाइबल बताती जो व्यक्ति, यीशु मसीह ने कहा जो व्यक्ति आत्मा से जन्मा है वो हवा के जैसा है। हवा का शब्द तो सुनता है आती और जाती, लेकिन आप हवा को पकड़ नहीं सकते, समझ नहीं सकते। लिखा जो कोई आत्मा से जन्मा वो ऐसा ही है। अगर आज का वचन आप समझ गए आपकी जिंदगियां सेम नहीं रहेंगी यीशु मसीह के नाम में। अगर आपकी लाइफ अभिषेक के नीचे है तो खतरे से बाहर है, अगर अभिषेक से बाहर है तो खतरे के अंदर है। डैनियल इस बात का सीक्रेट भेद जानता था, इसीलिए उसने अपने अभिषेक को खराब नहीं किया। और बाइबल में लिखा हुआ डैनियल, कितनों ने दानियल का चैप्टर पढ़ा हुआ पूरा? कि जब एक चिट्ठी निकाली कि अगर राजा के अलावा कोई और देवता की उपासना करेगा तो शेरों की मान में डाल दिया जाएगा। और बाइबल बताती है डैनियल फिर इस चिट्ठी को पढ़ते हुए भी कि मैं शेरों की मान में डाल दिया जाऊंगा अगर मैंने अपने परमेश्वर से प्रार्थना की। बाइबल कहती वो अपने परमेश्वर से ही प्रार्थना करता रहा। कारण क्या था? सिर्फ एक कि डैनियल नहीं चाहता था कि जो अभिषेक उसकी जिंदगी में है शैतान उसे करप्ट कर सके, फिर अपने शिकंजे में ले सके। जो कोई व्यक्ति अभिषेक के नीचे है वो हवा के जैसे हैं, कोई आपको टच नहीं कर सकता अगर आप परमेश्वर के अभिषेक के नीचे और परमेश्वर की आत्मा के चलाए चलते हैं। आमीन। अगर आप बाइबल में अभिषेक को पढ़े तो हिंदी की बाइबल में गलतियां हैं। जो बाइबल मैं अपने साथ लेके आऊं आज मैं उससे आपको बताऊंगा कि परमेश्वर के अभिषेक का मतलब क्या है। जितने लोग दुष्ट आत्माओं के नीचे, आपको पता दुष्ट आत्मा के आपको अटैक होते हैं, ध्यान से कानों को खोल के अपना वचन, परमेश्वर का वचन सुनना। वेट मत करना कि आज मैं आप पे हाथ रख के प्रार्थना करूं। अगर ये समझ आ गया तो मेरा इंतजार करने की आज आपको जरूरत नहीं पड़ेगी। सब जन खोलो लूका 10 उसकी 19 आयत को पढ़ेंगे। सब जन अपनी बाइबल को खोलो, लूका 10 उसकी 19 आयत को पढ़ेंगे और जल्दी से पढ़ेंगे उसे। देखो मैंने तुम्हें सांपों और बिच्छुओं को रोकने का और शत्रु की सारी सामत पर अधिकार दिया है, और किसी वस्तु से तुम्हें कुछ हानि न होगी। तो भी इससे आनंदित मत हो कि आत्मा तुम्हारे वश में है, परंतु इससे आनंदित हो। फिर से पढ़ो बाइबल को और सब जन उसे ध्यान से पढ़ो। देखो मैंने तुम्हें सांपों और बिच्छुओं को रोकने का और शत्रु की सारी सामत पर अधिकार दिया है। इंग्लिश की बाइबल में लिखा Behold, I give unto you power to tread on serpents and scorpions। और जिस पावर शब्द को यहां लिखा हुआ है, ये नया नियम बाइबल कहती है, यूनानी भाषा में लिखा गया था। हिंदी में एक ही शब्द का बार बार इस्तेमाल किया है, सामर्थ और पावर। और देखो मैंने तुम्हें सांपों और बिच्छुओं को रौंदने का पूरा अधिकार दिया है, और किसी भी वस्तु से तुम्हें कुछ भी हानि ना होगी। पावर का मतलब यूनानी भाषा में जो यहाँ पे लिखा हुआ है, इब्रानी और यूनानी भाषा में जो ओरिजिनल बाइबल है उसका मतलब ये टोकन ऑफ कंट्रोल, कि मैं तुम्हें एक टोकन दूंगा जो शैतान की सारी सामर्थ पर अपना अधिकार रखेगा। आमीन।
और शैतान की पावर के लिए परमेश्वर ने जिस शब्द का इस्तेमाल किया उसका नाम था डुनामिस। डुनामिस का मतलब कि शैतान की स्ट्रेंथ, वायलेंस, उसकी सारी माइट, यानी शैतान की पूरी ताकत, उसकी वायलेंस, उसके दिए गए पेन को, दर्द को परमेश्वर ने आपको दूर करने का अधिकार दिया। जब बहुत सारे लोग इसको नहीं समझ पाते परमेश्वर बाइबल को पूरी रीति के साथ, क्योंकि उनके पास सिर्फ हिंदी की बाइबल है, जबकि बाइबल कहती है आपको परमेश्वर को खोजना है अपने पूरे मन से और पूरे तन से। आमीन। अब स्वर्ग से कुछ नहीं आना आपके लिए, बाइबल में सब कुछ आपके लिए आ चुके हैं। बाइबल कहती अज्ञानता की वजह से मेरे लोग नाश हो रहे हैं। इज़ीकियल 28 उसकी 4 आयत में लिखा कि शैतान जो अभिषेक था, परमेश्वर ने जिस शब्द का इस्तेमाल किया पुराने नियम में इब्रानी भाषा में, उसका मतलब था कि शैतान के पास जो अनॉइंटिंग थी, उस अभिषेक का नाम था मिमशेक अनॉइंटिंग। अपने पड़ोसी को बोलो मिमशेक अनॉइंटिंग, मिमशेक मसा। उसका मतलब ये है कि ऐसा मसा जो आपको एक्सपेंड करते हैं, जो आपको बढ़ाते हैं, जो आपको फलवंत करते हैं। लेकिन बाइबल कहती शैतान ने उस मसे को खराब कर लिया परमेश्वर के खिलाफ चल के। इसीलिए शैतान आज आपके अभिषेक को खराब करना चाहता है सबसे ज्यादा। आज लोग कलीसिया में बढ़ना चाहते हैं, आज लोग सेवकाई में बढ़ना चाहते हैं, पर बाइबल बताती है मिमशेक मसा, अभिषेक जो परमेश्वर आसमान से आपको देता है वही आपको बढ़ा सकता है आपकी सेवकाई में, वही आपको बढ़ा सकता है आपके परिवार में। एक सीक्रेट याद रखना आज का, जितना अभिषेक आपकी जिंदगी में होगा उतना ही शांति आपकी जिंदगी में होगी। जितना आप अभिषेक से बाहर आते जाएंगे उतनी शांति से आप बाहर आते जाएंगे। जितना अभिषेक से बाहर आते जाएंगे उतना कलेश में बढ़ते जाएंगे और लोग आपको छूना शुरू कर देंगे। छूने का मतलब आप पकड़े जाएंगे, आप हवा की तरह कभी नहीं रहेंगे। हवा मतलब एयर, जिसकी मैं बात कर रहा हूं। आज का वचन सीरियस है और कुछ सीरियस लोगों के लिए, सारी कलीसिया के लिए नहीं, क्योंकि ये गहराई की बातें हैं। जहां जहां पुरानी बाइबल और नए नियम में परमेश्वर ने अनॉइंटिंग का इस्तेमाल किया, शब्द का, उस हर शब्द का मतलब एक नहीं। पुराने नियम में अभिषेक का इस्तेमाल किया, वो अभिषेक जो शैतान के लिए इस्तेमाल किया, उसका मतलब था कि शैतान को मिल्कशेक अनॉइंटिंग दी गई, जिसका मतलब था एक्सपेंशन अनॉइंटिंग, जिसका मतलब अपने राज्य को वो बढ़ा सकता है। इसीलिए आज जब शैतानी गाना आप सुनते हैं, लोग उसको सुनते जाते हैं और वो गाना हिट पे हिट होता जाता है, क्योंकि उसका अभिषेक जो शैतान का है उसने परमेश्वर ने वापस नहीं लिया, और वही अभिषेक आज शैतान के जीवन में और शैतान के लोगों के जीवन में काम कर रहे हैं। इसलिए हम देखते हैं आज जो परमेश्वर को नहीं मानते तभी भी उनका बिजनेस फलवंत हो रहा है, लेकिन एक दिन आता है जब शैतान उनको गिराता है और उनको समझ नहीं आती। इसलिए बाइबल में लिखा कि दुष्ट को फलवंत होता देखकर अपने मन में डाह मत करना कि दुष्ट ऐसा क्यों है, धर्मी ऐसा क्यों है, क्योंकि टाइम आएगा जब हवा चलेगी, दुष्ट भूसी की नाई उड़ जाएगा, तूड़ी की नाई उड़ जाएगा। कितनों को समझ आ रही है आज का वचन? जिस नए नियम में परमेश्वर ने अभिषेक का लूका 10:19 में इस्तेमाल किया, परमेश्वर ने कहा मैं तुम्हें अधिकार देता हूं, टोकन ऑफ कंट्रोल देता हूं। तुम्हारे पास एक टोकन होगा जो तुम शैतान को दिखाओगे और शैतान तुम्हारे सामने से भागेगा, पर शैतान जानता है तुम्हारे अंदर क्या है। आज लोग सेवकाई में बढ़ना चाहते हैं, अभिषेक में बढ़ना नहीं चाहते। अभिषेक एक ही व्यक्ति देखेगा इस दुनिया में जिसका मन शुद्ध होगा, जो जेन्युइन स्पिरिट का होगा। हर व्यक्ति जो मसीह में है साफ है पर शुद्ध नहीं। शुद्ध वही है जिसने अपने मसीह को खराब होने नहीं दिया। शुद्ध वही है जिसने नुकसान करवा लिया लेकिन अपने मसीह से बाहर नहीं आया। नशा आपके मसीह को, आपकी पवित्रताई को, आपके अभिषेक को खत्म करता है। निंदा चुगली आपके अभिषेक को खत्म करती है। जेलसी आपके अभिषेक को खत्म करती है। चोरी आपके अभिषेक को खत्म करती है। व्यभिचार आपके अभिषेक को खत्म करता है। और शैतान चाहता है आपका अभिषेक खत्म हो और जो अटैक आपकी जिंदगी में वो करना चाहता है वो कर पाए। एक अभिषेक का इस्तेमाल किया एक शब्द का यूहन्ना ने,
जब उसने कहा कि परमेश्वर का वो अभिषेक जो तुम्हारे अंदर है वो तुम्हें सब कुछ सिखाता है। उस अभिषेक का नए नियम में यूनानी भाषा में मतलब है करिश्मा। करिश्मा का मतलब वो वरदान, वो बुलाहट जो परमेश्वर ने तुम्हें दी है। अगर तुम पवित्रताई में पढ़ो अपने आप, अगर तुम सिंगर हो तुम बढ़ते जाओगे, तुम सेवक हो तुम बढ़ते जाओगे, तुम पास्टर हो तुम बढ़ते जाओगे, तुम बिजनेसमैन हो तुम बढ़ते जाओगे। अगर परमेश्वर ने आपको बिजनेसमैन बुलाया मसीह में, आपको बिजनेस बढ़ाने के लिए परमेश्वर के अभिषेक की जरूरत है। आपको घर चलाने के लिए परमेश्वर के अभिषेक की जरूरत है। आप कहेंगे बिना अभिषेक के घर नहीं चलेगा, चलेगा लेकिन सिरदर्दी के साथ। अगर अभिषेक है आपकी जिंदगी में, आपकी सिरदर्दी परमेश्वर की सिरदर्दी है। कितनों को समझ आ रही है? अगर अनॉइंटिंग आपकी जिंदगी में है तो आप जीतेंगे यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। आज का वचन सबके लिए नहीं है, सबके लिए, लेकिन आज गहरी बातें मैं आपके लिए लेके आया हूं परमेश्वर से, क्योंकि परमेश्वर ने मुझे बताया कि आज गहरे में जाए इनके साथ। जिस लूका में परमेश्वर ने यूनानी भाषा का इस्तेमाल किया उसका मतलब ये परमेश्वर दुष्ट की सारी वायलेंस पे, दुष्ट के सारे अटैक पे जो आपकी जिंदगी में, आपकी मैरिज पे, आपके बिजनेस पे, आपकी कलीसिया में वो कर रहे हैं, मैं तुम्हें टोकन ऑफ कंट्रोल दूंगा, तुम उसको हटाओगे, वो हटेगा यीशु मसीह के नाम में। शैतान उसकी बात सुनता है जो परमेश्वर की बात सुनता है। अपने पड़ोसी को बोल दो, शैतान उसकी बात सुनता है जो परमेश्वर की बात सुनता है। अगर तुम परमेश्वर की बात नहीं सुनते, शैतान तुम्हारी बात कभी नहीं सुनता। कितनों को समझ आ रही है आज का वचन? अगर एक विश्वासी को बढ़ना है, उसे अभिषेक में बढ़ना है, परमेश्वर जो अभिषेक आपको देता है, उस अभिषेक का मतलब है परमेश्वर आपको एक्सपेंड करता है, आपको बढ़ाता है, आपकी हदों को चौड़ा करता है जब आप उसके अभिषेक के नीचे बने रहते हैं। बाइबल में लिखा है ना बल से ना शक्ति से पर मेरी आत्मा के द्वारा। आमीन। अगर एक मसीह जान जाए कि अभिषेक की वैल्यू क्या है, वो अपनी जिंदगी में सब कुछ छोड़ देगा, अभिषेक को कभी नहीं छोड़ेगा। परमेश्वर की बुलाहट में जो हम चलते हैं, परमेश्वर का अभिषेक हमारी जिंदगी में बना रहता है हमेशा के लिए। आमीन। उसके वचन जब हम कभी हटते नहीं, अपनी जिंदगी की हर मुश्किल में परमेश्वर के वचन से ना हटना, ये एक कारण होगा आपकी जिंदगी में बड़े अभिषेक का। जब बड़ा अभिषेक आपकी जिंदगी में आएगा, आपको किसी इंसान की नहीं, सिर्फ परमेश्वर के अभिषेक की जरूरत है। वो आपको बढ़ाता जाएगा और कोई इंसान आपको रोक नहीं पाएगा, कोई भी इंसान आपको रोक नहीं पाएगा। कहो आमीन। अगर अभिषेक की वैल्यू दानियल जानता था, इसीलिए उसने मरना मंजूर कर लिया कि मैं अपने अभिषेक को खराब नहीं कर सकता, मैं अपनी अनॉइंटिंग को खराब नहीं कर सकता। बाइबल बताती जब उसके पास इतना अभिषेक था, जब उस राजा ने कहा कि अगर तू मेरा उत्तर बताएगा अभी तो मैं तुझे ये सब दे दूंगा। दानियल ने कहा तेरे दान तेरे वरदान तेरे पास ही नहीं, मुझे नहीं चाहिए, मैं जो कुछ भी करूंगा परमेश्वर की महिमा के लिए करूंगा। लेकिन आज गिफ्ट बिकते हैं। अगर आप परमेश्वर में पवित्रता में बढ़ना चाहते हैं, आप कभी गिफ्ट बेचेंगे नहीं, आप कभी सामर्थ्य बेचेंगे नहीं। आप कभी व्यभिचार में नहीं जाएंगे, कभी नशे में नहीं जाएंगे, कभी निंदा चुगली में नहीं जाएंगे। डीमंस और इविल स्पिरिट में फर्क है, शैतान और दुष्ट आत्मा में फर्क है। जब एक व्यक्ति मसीह में आता है और शैतान उसमें से चला जाता है, लेकिन अभी भी पास्टरों के खिलाफ बोलने वाली दुष्ट आत्मा अभी भी अंदर है, और इसीलिए अभिषेक उनकी जिंदगी में नहीं है। इसलिए लड़ाइयां और झगड़े उनके घर का एक हिस्सा रहते हैं हमेशा के लिए। इसीलिए गरीबी उनके जिंदगी का हिस्सा है सदा के लिए। इसलिए जादू टोना अटैक करता है, इसीलिए क्योंकि परमेश्वर का अभिषेक उनकी जिंदगी पे नहीं है। क्योंकि शैतान का काम है पहले अभिषेक से बाहर निकालना, फिर वो अटैक करना जो उसने आपकी जिंदगी में सोचा हुआ करने के लिए। बाइबल बताती सारी उम्र दुश्मन दाऊद के पीछे लगे रहे, कभी उसको पकड़ पाए, कभी उसको मार नहीं पाए, कभी
पाए। लेकिन जब जब दाऊद ने पाप किया, दाऊद को भागना पड़ा, बेइज्जती हुई, उससे धक्के पड़े, उसकी उस सब कुछ वो सहा उसने जो वो सहना पसंद नहीं करता था। अगर आपको वो पसंद नहीं, जो आप नहीं चाहते हैं आपकी जिंदगी में ना हो, अगर आप चाहते हैं कि जो मुझे पसंद नहीं कभी मेरे साथ ना हो, कभी परमेश्वर के अभिषेक से बाहर मत, कभी परमेश्वर के अभिषेक से बाहर मत आओ। परमेश्वर की प्रेजेंस में आप सबका, अपने पड़ोसी को बोलो तुम परमेश्वर की हजूरी में हो, तुम सेम वापिस नहीं जाओगे। अपने पड़ोसी को बोलो अगर तुम मसे के नीचे हो तो खतरे से बाहर हो, अगर मसे से बाहर हो तो खतरे के अंदर हो। कितनों ने पिछले हफ्ते सुना था कि डैनियल कि दाऊद जो शाऊल को कभी नहीं मारता था, क्योंकि वो जानता था कि शाऊल को मारने का मतलब है परमेश्वर के अभिषेक से बाहर आना, और अभिषेक से बाहर आने का मतलब है शैतान को न्योता देना, वेलकम करना। और बाइबल कहती है इसीलिए दाऊद ने कभी शाऊल को मारा नहीं और अपने टाइम का इंतजार करता रहा। आमीन। बाइबल बताती जो व्यक्ति, यीशु मसीह ने कहा, जो व्यक्ति आत्मा से जन्मा है वो हवा के जैसा है। हवा का शब्द तो सुनता है आती और जाती, लेकिन आप हवा को पकड़ नहीं सकते, समझ नहीं सकते। लिखा जो कोई आत्मा से जन्मा वो ऐसा ही है। अगर आज का वचन आप समझ गए, आपकी जिंदगियां सेम नहीं रहेंगी यीशु मसीह के नाम में। अगर आपकी लाइफ अभिषेक के नीचे है तो खतरे से बाहर है, अगर अभिषेक से बाहर है तो खतरे के अंदर है। डैनियल इस बात का सीक्रेट भेद जानता था, इसीलिए उसने अपने अभिषेक को खराब नहीं किया। और बाइबल में लिखा हुआ डैनियल, कितनों ने दानियल का चैप्टर पढ़ा हुआ पूरा? कि जब एक चिट्ठी निकाली कि अगर राजा के अलावा कोई और देवता की उपासना करेगा तो शेरों की मान में डाल दिया जाएगा। और बाइबल बताती है डैनियल फिर इस चिट्ठी को पढ़ते हुए भी कि मैं शेरों की मान में डाल दिया जाऊंगा अगर मैंने अपने परमेश्वर से प्रार्थना की। बाइबल कहती वो अपने परमेश्वर से ही प्रार्थना करता रहा। कारण क्या था? सिर्फ एक, कि डैनियल नहीं चाहता था कि जो अभिषेक उसकी जिंदगी में है शैतान उसे करप्ट कर सके, फिर अपने शिकंजे में ले सके। जो कोई व्यक्ति अभिषेक के नीचे है वो हवा के जैसे हैं, कोई आपको टच नहीं कर सकता अगर आप परमेश्वर के अभिषेक के नीचे और परमेश्वर की आत्मा के चलाए चलते हैं। आमीन। अगर आप बाइबल में अभिषेक को पढ़े तो हिंदी की बाइबल में गलतियां हैं। जो बाइबल मैं अपने साथ लेके आऊं आज मैं उससे आपको बताऊंगा कि परमेश्वर के अभिषेक का मतलब क्या है। जितने लोग दुष्ट आत्माओं के नीचे, आपको पता दुष्ट आत्मा के आपको अटैक होते हैं, ध्यान से कानों को खोल के अपना वचन, परमेश्वर का वचन सुनना। वेट मत करना कि आज मैं आप पे हाथ करके प्रार्थना करूं। अगर ये समझ आ गया तो मेरा इंतजार करने की आज आपको जरूरत नहीं पड़ेगी। सब जन खोलो लूका 10 उसकी 19 आयत को पढ़ेंगे। सब जन अपनी बाइबल को खोलो, लूका 10 उसकी 19 आयत को पढ़ेंगे और जल्दी से पढ़ेंगे उसे। देखो मैंने तुम्हें सांपों और बिच्छुओं को रोंदने का और शत्रु की सारी सामत पर अधिकार दिया है, और किसी वस्तु से तुम्हें कुछ हानि न होगी। तो भी इससे आनंदित मत हो कि आत्मा तुम्हारे वश में है, परंतु इससे आनंदित हो। फिर से पढ़ो बाइबल को और सब जन उसे ध्यान से पढ़ो। देखो मैंने तुम्हें सांपों और बिच्छुओं को रोंदने का और शत्रु की सारी सामत पर अधिकार दिया है। इंग्लिश की बाइबल में लिखा Behold, I give unto you power to tread on serpents and scorpions। और जिस पावर शब्द को यहाँ लिखा हुआ है, ये नया नियम बाइबल कहती है, यूनानी भाषा में लिखा गया था। हिंदी में एक ही शब्द का बार बार इस्तेमाल किया है, सामर्थ और पावर। और देखो मैंने तुम्हें सांपों और बिच्छुओं को रोंदने का पूरा अधिकार दिया है, और किसी भी वस्तु से तुम्हें कुछ भी हानि ना होगी। पावर का मतलब यूनानी भाषा में जो यहाँ पे लिखा हुआ है, इब्रानी और यूनानी भाषा में जो ओरिजिनल बाइबल है उसका मतलब ये है
टोकन ऑफ कंट्रोल, कि मैं तुम्हें एक टोकन दूंगा जो शैतान की सारी सामर्थ पर अपना अधिकार रखेगा। आमीन। और शैतान की पावर के लिए परमेश्वर ने जिस शब्द का इस्तेमाल किया उसका नाम था डुनामिस। डुनामिस का मतलब कि शैतान की स्ट्रेंथ, वायलेंस, उसकी सारी माइट, यानी शैतान की पूरी ताकत, उसकी वायलेंस, उसके दिए गए पेन को, दर्द को परमेश्वर ने आपको दूर करने का अधिकार दिया। जब बहुत सारे लोग इसको नहीं समझ पाते परमेश्वर बाइबल को पूरी रीति के साथ, क्योंकि उनके पास सिर्फ हिंदी की बाइबल है, जबकि बाइबल कहती है आपको परमेश्वर को खोजना है अपने पूरे मन से और पूरे तन से। आमीन। अब स्वर्ग से कुछ नहीं आना आपके लिए, बाइबल में सब कुछ आपके लिए आ चुके हैं। बाइबल कहती अज्ञानता की वजह से मेरे लोग नाश हो रहे हैं। इज़ीकियल 28 उसकी 4 आयत में लिखा कि शैतान जो अभिषेक था, परमेश्वर ने जिस शब्द का इस्तेमाल किया पुराने नियम में इब्रानी भाषा में, उसका मतलब था कि शैतान के पास जो अनॉइंटिंग थी उस अभिषेक का नाम था मिमशेक अनॉइंटिंग। अपने पड़ोसी को बोलो मिमशेक अनॉइंटिंग, मिमशेक मसा। उसका मतलब ये है कि ऐसा मसा जो आपको एक्सपेंड करते हैं, जो आपको बढ़ाते हैं, जो आपको फलवंत करते हैं। लेकिन बाइबल कहती शैतान ने उस मसे को खराब कर दिया परमेश्वर के खिलाफ चल के। इसीलिए शैतान आज आपके अभिषेक को खराब करना चाहता है सबसे ज्यादा। आज लोग कलीसिया में बढ़ना चाहते हैं, आज लोग सेवकाई में बढ़ना चाहते हैं, पर बाइबल बताती है मिमशेक मसा, अभिषेक जो परमेश्वर आसमान से आपको देते हैं वही आपको बढ़ा सकता है आपकी सेवकाई में, वही आपको बढ़ा सकता है आपके परिवार में। एक सीक्रेट याद रखना आज का, जितना अभिषेक आपकी जिंदगी में होगा उतना ही शांति आपकी जिंदगी में होगी। जितना आप अभिषेक से बाहर आते जाएंगे उतनी शांति से आप बाहर आते जाएंगे। जितना अभिषेक से बाहर आते जाएंगे उतना कलेश में बढ़ते जाएंगे और लोग आपको छूना शुरू कर देंगे। छूने का मतलब आप पकड़े जाएंगे, आप हवा की तरह कभी नहीं रहेंगे। हवा मतलब एयर, जिसकी मैं बात कर रहा हूं। आज का वचन सीरियस है और कुछ सीरियस लोगों के लिए, सारी कलीसिया के लिए नहीं, क्योंकि ये गहराई की बातें हैं। जहां जहां पुरानी बाइबल और नए नियम में परमेश्वर ने अनॉइंटिंग का इस्तेमाल किया शब्द का, उस हर शब्द का मतलब एक नहीं है। पुराने नियम में अभिषेक का इस्तेमाल किया, वो अभिषेक जो शैतान के लिए इस्तेमाल किया, उसका मतलब था कि शैतान को मिमशेक अनॉइंटिंग दी गई, जिसका मतलब था एक्सपेंशन अनॉइंटिंग, जिसका मतलब अपने राज्य को वो बढ़ा सकता है। इसीलिए आज जब शैतानी गाना आप सुनते हैं लोग उसको सुनते जाते हैं और वो गाना हिट पे हिट होता जाता है, क्योंकि उसका अभिषेक जो शैतान का है उसने परमेश्वर ने वापस नहीं लिया, और वही अभिषेक आज शैतान के जीवन में और शैतान के लोगों के जीवन में काम कर रहे हैं। इसलिए हम देखते हैं आज जो परमेश्वर को नहीं मानते तभी भी उनका बिजनेस फलवंत हो रहा है, लेकिन एक दिन आता है जब शैतान उनको गिराता है और उनको समझ नहीं आती। इसलिए बाइबल में लिखा है कि दुष्ट को फलवंत होता देखकर अपने मन में डाह मत करना कि दुष्ट ऐसा क्यों है, धर्मी ऐसा क्यों है, क्योंकि टाइम आएगा जब हवा चलेगी दुष्ट भूसी की नाई उड़ जाएगा, तूड़ी की नाई उड़ जाएगा। कितनों को समझ आ रही है आज का वचन? जिस नए नियम में परमेश्वर ने अभिषेक का लूका 10:19 में इस्तेमाल किया, परमेश्वर ने कहा मैं तुम्हें अधिकार देता हूं, टोकन ऑफ कंट्रोल देता हूं। तुम्हारे पास एक टोकन होगा जो तुम शैतान को दिखाओगे और शैतान तुम्हारे सामने से भागेगा, पर शैतान जानता तुम्हारे अंदर क्या है। आज लोग सेवकाई में बढ़ना चाहते हैं, अभिषेक में बढ़ना नहीं चाहते। अभिषेक एक ही व्यक्ति देखेगा इस दुनिया में जिसका मन शुद्ध होगा, जो जेन्युइन स्पिरिट का होगा। हर व्यक्ति जो मसीह में है साफ है पर शुद्ध नहीं। शुद्ध वही है जिसने अपने मसीह को खराब होने नहीं दिया। शुद्ध वही है जिसने नुकसान करवा लिया लेकिन अपने मसीह से बाहर नहीं आया। नशा आपके मसीह को, आपकी पवित्रताई को, आपके अभिषेक को खत्म करता है। निंदा चुगली आपके अभिषेक को खत्म करती है। जेलसी आपके अभिषेक को खत्म करती है।
चोरी आपके अभिषेक को खत्म करती है, व्यभिचार आपके अभिषेक को खत्म करता है, और शैतान चाहता है आपका अभिषेक खत्म हो और जो अटैक आपकी जिंदगी में वो करना चाहता है वो कर पाए। एक अभिषेक का इस्तेमाल किया एक शब्द का यूहन्ना ने, जब उसने कहा कि परमेश्वर का वो अभिषेक जो तुम्हारे अंदर है वो तुम्हें सब कुछ सिखाता है। उस अभिषेक का नए नियम में यूनानी भाषा में मतलब है करिश्मा। करिश्मा का मतलब वो वरदान, वो बुलाहट जो परमेश्वर ने तुम्हें दी है। अगर तुम पवित्रताई में पढ़ो अपने आप, अगर तुम सिंगर हो तुम बढ़ते जाओगे, तुम सेवक हो तुम बढ़ते जाओगे, तुम पास्टर हो तुम बढ़ते जाओगे, तुम बिजनेसमैन हो तुम बढ़ते जाओगे। अगर परमेश्वर ने आपको बिजनेसमैन बुलाया मसीह में, आपको बिजनेस बढ़ाने के लिए परमेश्वर के अभिषेक की जरूरत है। आपको घर चलाने के लिए परमेश्वर के अभिषेक की जरूरत है। आप कहेंगे बिना अभिषेक के घर नहीं चलेगा, चलेगा, लेकिन सिरदर्दी के साथ। अगर अभिषेक है आपकी जिंदगी में, आपकी सिरदर्दी परमेश्वर की सिरदर्दी है। कितनों को समझ आ रही है? अगर अनॉइंटिंग आपकी जिंदगी में है तो आप जीतेंगे यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। आज का वचन सबके लिए नहीं है, सबके लिए है, लेकिन आज गहरी बातें मैं आपके लिए लेके आया हूं परमेश्वर से, क्योंकि परमेश्वर ने मुझे बताया कि आज गहरे में जाए इनके साथ। जिस लूका में परमेश्वर ने यूनानी भाषा का इस्तेमाल किया उसका मतलब ये, परमेश्वर दुष्ट की सारी वायलेंस पे, दुष्ट के सारे अटैक पे जो आपकी जिंदगी में, आपकी मैरिज पे, आपके बिजनेस पे, आपकी कलीसिया में वो कर रहे हैं, मैं तुम्हें टोकन ऑफ कंट्रोल दूंगा, तुम उसको हटाओगे, वो हटेगा यीशु मसीह के नाम में। शैतान उसकी बात सुनता है जो परमेश्वर की बात सुनता है। अपने पड़ोसी को बोल दो, शैतान उसकी बात सुनता है जो परमेश्वर की बात सुनता है। अगर तुम परमेश्वर की बात नहीं सुनते, शैतान तुम्हारी बात कभी नहीं सुनता। कितनों को समझ आ रही है आज का वचन? अगर एक विश्वासी को बढ़ना है, उसे अभिषेक में बढ़ना है, परमेश्वर जो अभिषेक आपको देता है, उस अभिषेक का मतलब है परमेश्वर आपको एक्सपेंड करता है, आपको बढ़ाता है, आपकी हदों को चौड़ा करता है जब आप उसके अभिषेक के नीचे बने रहते हैं। बाइबल में लिखा है ना बल से ना शक्ति से पर मेरी आत्मा के द्वारा, आमीन। अगर एक मसीह जान जाए कि अभिषेक की वैल्यू क्या है, वो अपनी जिंदगी में सब कुछ छोड़ देगा, अभिषेक को कभी नहीं छोड़ेगा। परमेश्वर की बुलाहट में जो हम चलते हैं, परमेश्वर का अभिषेक हमारी जिंदगी में बना रहता है हमेशा के लिए, आमीन। उसके वचन से जब हम कभी हटते नहीं, अपनी जिंदगी की हर मुश्किल में परमेश्वर के वचन से ना हटना, ये एक कारण होगा आपकी जिंदगी में बड़े अभिषेक का। जब बड़ा अभिषेक आपकी जिंदगी में आएगा, आपको किसी इंसान के नहीं, सिर्फ परमेश्वर के अभिषेक की जरूरत है। वो आपको बढ़ाता जाएगा और कोई इंसान आपको रोक नहीं पाएगा, कोई भी इंसान आपको रोक नहीं पाएगा। तो आमीन। अगर अभिषेक की वैल्यू दानियेल जानता था, इसीलिए उसने मरना मंजूर कर लिया कि मैं अपने अभिषेक को खराब नहीं कर सकता, मैं अपनी अनॉइंटिंग को खराब नहीं कर सकता। बाइबल बताते जब उसके पास इतना अभिषेक था, जब उस राजा ने कहा कि अगर तू मेरा उत्तर बताएगा अभी तो मैं तुझे ये सब दे दूंगा। दानियेल ने कहा तेरे दान तेरे वरदान तेरे पास ही रहे, मुझे नहीं चाहिए, मैं जो कुछ भी करूंगा परमेश्वर की महिमा के लिए करूंगा। लेकिन आज गिफ्ट बिकते हैं। अगर आप परमेश्वर में पवित्रता में बढ़ना चाहते हैं, आप कभी गिफ्ट बेचेंगे नहीं, आप कभी सामर्थ्य बेचेंगे नहीं। आप कभी व्यभिचार में नहीं जाएंगे, कभी नशे में नहीं जाएंगे, कभी निंदा चुगली में नहीं जाएंगे। डीमंस और इविल स्पिरिट में फर्क है, शैतान और दुष्ट आत्मा में फर्क है। जब एक व्यक्ति मसीह में आता है और शैतान उसमें से चला जाता है, लेकिन अभी भी पास्टरों के खिलाफ बोलने वाली दुष्ट आत्मा अभी भी अंदर है, और इसीलिए अभिषेक उनकी जिंदगी में नहीं है। इसलिए लड़ाइयां और झगड़े उनके घर का एक हिस्सा रहते हैं हमेशा के लिए। इसीलिए गरीबी उनके जिंदगी का हिस्सा है सदा के लिए।
इसलिए जादू टोना अटैक करता है, इसीलिए क्योंकि परमेश्वर का अभिषेक उनकी जिंदगी पे नहीं है। क्योंकि शैतान का काम है पहले अभिषेक से बाहर निकालना, फिर वो अटैक करना जो उसने आपकी जिंदगी में सोचा हुआ करने के लिए। बाइबल बताती सारी उम्र दुश्मन दाऊद के पीछे लगे रहे, कभी उसको बचा नहीं पाए, कभी उसको मार नहीं पाए, कभी बेइज्जती पाए। लेकिन जब जब दाऊद ने पाप किया, दाऊद को भागना पड़ा, बेइज्जती हुई, उससे धक्के पड़े, उसकी उस सब कुछ वो सहा उसने जो वो सहना पसंद नहीं करता था। अगर आपको वो पसंद नहीं, जो आप नहीं चाहते हैं आपकी जिंदगी में ना हो, अगर आप चाहते हैं कि जो मुझे पसंद नहीं कभी मेरे साथ ना हो, कभी परमेश्वर के अभिषेक से बाहर मत